इतना हंगामा है क्यों बरपा, मुलाकात ही तो हुई है। न कोई आखिरी मुलाकात थी न पहली मुलाकात थी। बस फर्क इतना था कि इस बार अजमेर दौरे के बीच में कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया। ये झटपट दिल्ली पहुंचे और वहां पर 1 घंटे तक प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल सचिन पायलट की भूमिका को लेकर बातचीत करते रहे। कहा जा रहा है कि जिस तरह से गांधी परिवार ने सचिन पायलट को बुलावा भेजा, उसके पीछे निश्चित रूप से गांधी परिवार का कोई प्लान है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सचिन पायलट के पास भी कांग्रेस का प्लान है। उस प्लान को उन्होंने समझाया और बताया कि पार्टी को कैसे रिवाइव करें, पार्टी को कैसे यहां से आगे ले जाएं, वरना पीछे तो जा ही रही है। सचिन पायलट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से क्या बातचीत किए होंगे यह तो उन्होंने नहीं बताया, अना तो बताएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से अचानक बुलाया गया उन्हें, निश्चित रूप से गांधी परिवार बेहद गंभीर है उनकी नई भूमिका को लेकर। सचिन पायलट जैसा कोई जनाधार वाला नेता और अपेक्षाकृत कम उम्र वाला नेता कांग्रेस के पास दिख नहीं रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी को विदेश जाना है, शायद ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में, और उससे पहले वह सचिन पायलट के साथ ठोस बातचीत कर लेना चाहते हैं। तो सचिन पायलट किस भूमिका में आएंगे? क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, महासचिव बनेंगे, या फिर बिना किसी पद के कांग्रेस के लिए वो काम करेंगे जो गांधी परिवार करता रहा है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी भरी मीटिंग में, कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग में प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि सचिन पायलट ने चुनाव में मेहनत की है और भरोसा जता चुकी हैं। फर्क इतना था कि इस बार राहुल गांधी भी बैठे और तीनों ने मिलकर तय किया कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। लेकिन सबकी नजरें तो राजस्थान पर टिकी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष शायद सचिन पायलट नहीं बने, क्योंकि वो जानते हैं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार मौजूदा स्थिति में रिपीट होने वाली नहीं है। अगर नहीं जानते होंगे तो शायद वह जनता से फीडबैक नहीं ले रहे होंगे। कांग्रेस की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में एक और राज्य में एक और संभावना वाला नेता नवजोत सिंह सिद्धू बने, यह कम से कम सचिन पायलट को नहीं करना चाहिए। बनना हो तो एक संभावना दिखती है कि राजस्थान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर बीजेपी को कड़ा मुकाबला दिया जा सकता है। ऐसी सोच बहुत सारे कांग्रेसी और कांग्रेसी विधायकों में है, जो खुलकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने नहीं बोलते हैं। ये कब होगा और कैसे होगा, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मगर बार बार सचिन पायलट कहते हैं और कहते रहे हैं कि वह अपनी भूमिका को लेकर फैसला गांधी परिवार पर छोड़ चुके हैं। गांधी परिवार जो आदेश देगा उसे वह करेंगे। जिस तरह से लगातार पिछले 15 दिनों से उनसे बार बार आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल पूछा जाता है और वह टाल जाते हैं, कांग्रेस को वापस सत्ता में कैसे लाया जाए यह कहते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि कांग्रेस का प्लान है। मगर उनके जो समर्थक हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उन्हें लगता है कि अशोक गहलोत सत्ता छोड़ेंगे नहीं, कोई विकल्प है नहीं, बहुत लंबा इंतजार किया नहीं जा सकता है। बीजेपी जिस रास्ते पर निकल पड़ी है आगे ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि करौली तो झांकी है, पूरा राजस्थान बाकी है। ऐसे में उनके समर्थकों को लगता है कि अगर यहां से कुछ होता नहीं है तो सचिन पायलट जैसा संभावना वाला नेता कांग्रेस में दम नहीं तोड़ना चाहिए। मगर सचिन पायलट जानते हैं कि कांग्रेस में उनके लिए कुछ न कुछ
भविष्य बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं। इसीलिए इतना महत्वपूर्ण बन गई ये खबर कि हर तरफ चर्चा होने लगी कि आखिर 1 घंटा यह क्या चर्चा किए हैं, जबकि ऐसा पहली बार नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले महीने में कई बार सचिन पायलट की मुलाकात प्रियंका गांधी से हो चुकी है, सोनिया गांधी से भी उनकी बातचीत कई बार हो चुकी है, और यह सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बेचैन कर रहा है। राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, वो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से इस गर्मी में भी अशोक गहलोत बीकानेर के दौरे पर हैं, वहां से नागौर जा रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यक्रम में बीकानेर जाएंगे, फिर एक धार्मिक आयोजन में भी हिस्सा लेंगे। अशोक गहलोत की इस हुनर का मैं हमेशा से कायल रहा हूं। सचिन पायलट जैसे युवा नेता से मुकाबले के लिए पूरा जोर लगाते हैं, बस फर्क इतना है कि पब्लिक उतना रिस्पांस नहीं दे पाती जितना कि सचिन पायलट को मिलता है। आप करौली और अजमेर के दौरे में ही देख लीजिए, एक साधारण सा विधायक जिस रास्ते से निकले, उस रास्ते में भीड़ लग जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के पास एक खजाना है। अब उसको रखे रहेंगे या फिर खोलेंगे भी, यह कांग्रेस पर निर्भर है। मगर इस मुलाकात के बाद ऐसी बातें बाजार में कही जा रही है कि शायद कांग्रेस अपने इस तुरूप के पत्ते को समय रहते चुनाव से पहले चल दे। उधर बीजेपी में भी वसुंधरा राजे गई थी मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो हंगामा मचा था। लेकिन उस मीटिंग के बाद जिस तरह का सन्नाटा है, ऐसा लगता है कि जैसा सोचा गया था उस तरह से कुछ मीटिंग में निकला नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे उसके बाद पार्टी के कार्यक्रमों में दिख नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी के दूसरी पीढ़ी के नेता, चाहे सतीश पूनिया हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या दूसरे अन्य हैं, ये सारे सक्रिय किए जा रहे हैं चुनाव से पहले। पानी के मुद्दे पर गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थान में दौरे करना, इसके अलावा बाकी मंत्रियों को सक्रिय करना, सांसदों की मीटिंग दिल्ली में करना, फिर राजस्थान में करना, लगातार सतीश पूनिया को दिल्ली बुलाकर बीजेपी हाईकमान का चर्चा करना, यह दिखाता है कि बीजेपी समझने लगी है कि कांग्रेस अगर रणनीति बदलती है तो उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी होगी। मगर इस तैयारी में कहीं वसुंधरा राजे दिख नहीं रही हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बिना ही 2023 लड़ा जाएगा? मगर 2023 और बहुत सारे मुद्दों पर लड़ा जाना है। जिस तरह के आदेश राजस्थान सरकार ने निकाले हैं कि डीजे में कौन सा गाना बजेगा, बहुत सारे जिलों में तो डीजे बजेगा ही नहीं, इस तरह के आदेश निकले हैं। कहीं न कहीं करौली की हिंसा के बाद कांग्रेस डरी हुई है। डरी हुई इसलिए है कि इस तरह के भावनात्मक मुद्दों पर अगर राजस्थान में बंटवारा होता है तो फिर गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश की तरह हमेशा के लिए राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। मगर यह दोधारी तलवार है। हिंदू बहुत सारे कहने लगे हैं कि इस तरह से हिंदू पर्व के दौरान शोभा यात्राओं पर नियंत्रण ठीक बात नहीं है। मगर कांग्रेसी समझा नहीं पा रहे हैं कि वह नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं। बीजेपी दोनों ही परिस्थितियों में जीतती हुई नजर आ रही है। मगर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि परिस्थिति कोई सी भी हो, जीते राजस्थानी ही। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कम्युनिटी हेल्थ वाले जो कोरोना काल में लगे थे, बेरोजगार कर दिए गए हैं, वो शहीद स्मारक पर बैठे हैं। उसमें से 4-5 की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी और भीषण गर्मी में धरना दे रहे सीएचए की तरफ भी सरकार का ध्यान जाएगा, उनकी मांगे सुनी जाएगी। उनका हाल वो नहीं होगा जो रीट वालों का हुआ। क्योंकि देखिए, अशोक गहलोत जब भी बोलते हैं, मैं उनके पेज पर कमेंट पढ़ता हूं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर बच्चे रीट के मामले पर सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। तो इस तरह का एक नकारात्मक माहौल जो बनता जा रहा है राजस्थान में, सरकार को उससे बचना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।